ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक नई जिंदगी एंड जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगता है हर सुबह जब आप और हम मिलकर परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, मिलकर सीखते हैं परमेश्वर से और प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे अपनी ज़ुबान के बारे में कि कैसे हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल लोगों को प्यार करने के लिए कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़ुबान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा लोगों तक प्रेम पहुंचा सकते हैं। क्या बात है रिबेका, जब आप कह रही थी ज़ुबान के बारे में तो मुझे ये ख्याल आया कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं रिबेका, तो अक्सर डॉक्टर साहब हमसे एक चीज़ करवाते हैं, वो है अपनी ज़ुबान को बाहर निकालने को कहते हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो क्या देख रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि वो ज़बान से तबीयत की अंदाज़ लगा देते हैं, तबीयत का अंदाज़ लगा देते हैं। एंड इज़न्ट दैट ट्रू इवन स्पिरिचुअली, कि हमारा ज़बान जो है ये बताता है, क्योंकि शास्त्र कहता है तुम्हारे ज़ुबान से जो बातें आती हैं वो बातें तुम्हारे दिल की है। तो दोस्तों, शास्त्र बहुत तवज्जो देता है, बहुत इम्पोर्टेंस देता है हमारे स्पीच पर, हमारे क्या हम बोलते हैं इस पर, और इसी पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे आज। जी बिल्कुल, यू कैन पीप इनटू समवन्स लाइफ एंड समवन्स हार्ट थ्रू व्हाट दे स्पीक थ्रू देयर टंग। और बहुत सही कहा आपने, और मुझे भी बचपन के वो दिन याद आ गए और अब भी जब हमारी ज़ुबान चेक होती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस बात को हम ध्यान में रखें और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें, नॉट टू ब्रेक डाउन बट टू बिल्ड अप। किसी को तोड़ने के लिए नहीं, पर जोड़ने के लिए, और टू बिल्ड अप। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि हम सबको गुस्सा आ जाता है और कुछ चीज़ें हमें बुरी लगती हैं तो हम अपनी टंग पर कंट्रोल लूज़ कर लेते हैं और हम कुछ बुरा भला बोल देते हैं या गलत बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर है जो हमारी मदद करता है ताकि हम सही शब्द सही समय पर बोलें, ताकि जो सुन रहा है उसका जीवन कंस्ट्रक्टिवली बिल्डअप हो और टूटे नहीं। बिल्कुल दोस्तों, और इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज हम करीब से देखेंगे। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं अमित हल्दर से, जिनकी नानी ने उन्हें बचपन में कुछ ऐसा कहा, एक ऐसा वाक्य कहा कि उनका जीवन डर से भर गया। लेकिन परमेश्वर ने भी इसी डर का इस्तेमाल किया उन्हें अपने करीब लाने के लिए। आइए अमित जी से मिलकर इनकी इंटरेस्टिंग कहानी हम सुनें। बचपन में ही गरीबी के कारण अमित हल्दर अपना घर छोड़कर अपनी नानी के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए। सभी बढ़ते लड़कों की तरह अमित भी चंचल और जिद्दी थे। मुझे अपने गांव के लड़कों के साथ खेलना अच्छा लगता था और मैं उन्हीं के साथ खेला करता था। अमित के जिद्दी व्यवहार से तंग आकर उनकी नानी उन्हें अक्सर डराती थी। वो मुझसे कहती थीं कि वो मुझे किसी क्रिश्चियन मिशन स्कूल में डाल देंगी और वो लोग मुझे तालाब में फेंक देंगे। उस समय मैं सोचता था कि मैं एक इंसान हूँ और वो भी एक इंसान है, तो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल मेरे मन में आता था। कई साल बीत गए और अमित को कभी मसीहियों के बारे में ज्यादा कुछ जानने का मौका नहीं मिला। फिर एक दिन उनकी आंटी ने उन्हें चर्च आने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि मैं कब इन लोगों से मिलूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि वो कैसे लोग हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, क्या वो सच में वैसे ही हैं जैसा कि मेरी नानी मुझे बताती थी, या वो अलग होते हैं। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक बड़ा सा कमरा था, उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, स्तुति और आराधना चल रही थी। वो वहाँ प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि मैं एक अलग जगह से था तो मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन वहाँ डर जैसी कोई बात नहीं थी। मुझे बस अच्छा लगा कि वो एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। तो उन सबको एक साथ एक जगह पर गाना गाते और आराधना करते देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। अगले ही रविवार को अमित ने न केवल चर्च में भाग लिया बल्कि बाइबल स्टडी स्कूल में खुद को एनरोल भी करवाया। जैसे जैसे अमित ने बाइबल पढ़ी वैसे वैसे उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में और सच्चाई पता चली। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना तो मैंने पाया कि वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं यहाँ पापियों को बचाने आया हूँ, मैं उनकी रक्षा करने आया हूँ। जो धर्मी हैं उनकी धार्मिकता के अनुसार उनका उद्धार होगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही थी कि केवल बीमार लोगों को ही डॉक्टर की जरूरत होती है। तो इस बात ने
मेरे दिल को छू लिया और मुझे उन पर अटूट विश्वास हो गया। प्रार्थना की तो मैंने स्वीकार किया कि हे परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैंने बचपन में ऐसा किया है, मैंने लड़ाई की, मैंने बचपन में अपने बड़ों की बात नहीं मानी। जब उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा तो मैंने उनकी एक नहीं सुनी। जैसे जैसे साल बीतते गए अमित समझ गए कि उनकी नानी ये सब बातें बस उन्हें अनुशासित करने के लिए करती थीं। बाद में परमेश्वर के मार्गदर्शन में अमित ने एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। पत्नी गीता और बेटी अर्पिता के साथ अमित एक सरल और संतुष्ट जीवन जीते हैं। एक अच्छे पिता होने के नाते उम्मीद करते हैं कि अर्पिता प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर बढ़े। परमेश्वर के वचन में साफ तौर पर लिखा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने साबित कर दिया कि कई बार मेरे माता पिता भले के लिए मुझे डांटते थे, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता हमेशा मुझे सुधारते हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ताकि मेरा नाश ना हो। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग राहुल। और अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बच्चों को डराते हैं कि अगर आप ये गलत करोगे तो ये हो जाएगा, वो गलत करोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा है कि परमेश्वर ने उस डर को भलाई के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। और ये हमारे लिए एक लेसन भी है रिबेका कि हम अपने बच्चों के मन में डर न डालें, लेकिन उनको प्रोत्साहन की बातें करें। यूज वर्ड्स ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट टू बिल्ड आवर चिल्ड्रन। और दोस्तों, बाइबल में हम अलग अलग कहानियों को देखते हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी है जो है 1 शमूएल के 25वें अध्याय में। और कहानी है एक पति और पत्नी की। बहुत धनवान लोग थे और बेशुमार पैसा था उनके पास। और उस पति का नाम था नाबाल और पत्नी का नाम था एबिगेल। अब हमें पता नहीं इनकी लव स्टोरी क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि नाबाल जो है वो उम्र में थोड़ा बड़ा है और एबिगेल यंग गर्ल है और उनकी शादी हुई है। अब ऐसे में होता कुछ ऐसा है कि दाऊद जो है वो अपने राज्य से दूर कहीं और छिप रहा है और उसके साथ उसकी छोटी सी टुकड़ी है जो करीब 600 लोगों की टुकड़ी है और सब योद्धा है। और दाऊद नाबाल के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। और फिर एक समय आता है जब त्योहार का समय है और दाऊद अपने 2 दासों को कहता है कि जाओ और उससे कहो कि कुछ खुशी खुशी अपने मन से हमें कुछ दे ताकि हमारा भी गुजारा हो। जब वो 2 दास नाबाल के पास आते हैं तो वो बड़ी कठोरता से दाऊद से बात करता है, बहुत कॉन्डिसेंडिंग मैनर में होता है। कौन है तू? अपने राजा से भाग गया है और मैं ऐसे लोगों को खड़ा भी नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से। और वो 2 दास आते हैं और दाऊद से कहते हैं कि ऐसी कठोरता से नाबाल ने हमसे बात किया, हमारी बेइज्जती की और आपकी बेइज्जती की। अब दाऊद जो है वो बहुत क्रोधित होता है, बहुत गुस्से में आता है और अपने लोगों से कहता है चलो अपना अपना तलवार उठाओ और मैं कसम खाता हूँ कि सुबह तक ना नाबाल ना उसके घर में कोई भी एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, हम सबको ख़त्म करेंगे। और वो निकल पड़ते हैं रास्ते पर। लेकिन ये खबर जो है ये नाबाल की पत्नी को पता चलता है जिसका नाम है एबिगेल। अब एबिगेल क्या करती है, जल्दी से काफ़ी सारा खाना और मिठाइयाँ वगैरह इकट्ठा करती है और चल पड़ती है अपने नौकरों के साथ, दासों के साथ, और रास्ते में ही दाऊद को मिलती है। अब दाऊद सोचता है कौन है ये? बड़ी नम्रता से, बड़े प्रेम से, बड़ी दीनता से एबिगेल बात करती है। अपने पति की तरफ से एक तरीके से वो माफ़ी मांगती है और दाऊद से कहती है कि देखिए आप बड़े दिल वाले, आपका नाम इतना बड़ा है, हम जानते हैं आप भविष्य के राजा है, ऐसी गलती मत कीजिए, ऐसी गुस्ताखी मत कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए। और पता है दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है एबिगेल धन्यवाद कि तुम आई आज, वरना मेरे हाथों से गुनाह हो जाता। और तुम्हारे नम्र बातों ने मेरे दिल को छुआ और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा जो मैंने कहा है। और वो तोहफे लेकर लौट जाता है। कितनी खूबसूरत कहानी है ना दोस्तों, क्या जुबान की ताकत है। सोचिए, जान पर बन आई थी, अगर एबिगेल नहीं आती तो नाबाल और उसका परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, एक शास्त्र है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एफिसियों का 4 अध्याय 29वां वचन, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29, तुम्हारे मुख से कोई अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लोगों के विकास के लिए जिसकी अपेक्षा है ऐसी उत्तम बातें ही निकलनी चाहिए ताकि जो सुने उनका उससे भला हो।
क्या बात है दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है ये, जो कहता है हमारे मुख से ऐसी बातें निकले जिससे लोगों का नुकसान नहीं, उनका भला हो। परमेश्वर ने हमें जुबान दी है, इसका हम सही इस्तेमाल करें दोस्तों। जी, कितनी अच्छी बात है। और दोस्तों, हमें सोचना है कि हम नाबाल की तरह अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या एबिगेल की तरह हम अपनी ज़ुबान के द्वारा बुराई को हटाकर भलाई जीवन में ला रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपनी ज़ुबान का, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करें। ऐसा करने के लिए दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, ये लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है और ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अब समय है छोटे से ब्रेक का। ये ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपके निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अपनी लव योर नेबर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल बिल्डअप करने के लिए करें, दूसरों को प्रेम करने के लिए करें। बिल्कुल रिबेका, एक तरीका है अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करने का, वो है हम अपनी आवाज़ों को उठाकर अपनी ज़ुबान से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और वही इस समय भी दोस्तों हम करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे। तो आइए दोस्तों, पढ़े कि क्या क्या रिक्वेस्ट आपने हमें भेजी है और आपके लिए प्रार्थना करें। आइए पढ़े आज की पहली रिक्वेस्ट। ये हमें भेजी है सुरती बेनिया ने और व्हाट्सएप के द्वारा। ये कह रही है, मेरा बेटा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, पूरे दिन मोबाइल पर खेलता रहता है, कितना भी समझाओ फिर भी नहीं मानता, कृपया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। सुरती जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हमारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया के ओर बहुत खिंचे जा रहे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सुरती जी के बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना समय गलत चीज़ों में पिता यूज़ कर रहा है, जिसका झुकाव गलत चीज़ों की ओर है। हम मांगते हैं कि आप उसकी मदद करें, आप उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। हम मांगते हैं कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस उसके जीवन में हैं वो दूर हो जाएं। प्रभु जी, वो आपको जाने, आपके प्रेम को जाने, और वो जाने उस आशीष को जो माता पिता की बात को मानकर मिलती है, जो जैसे आपके वचन में हम पढ़ते हैं। हम मांगते हैं कि वो अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाला बेटा हो, और वो आपको प्रेम करने वाला और आपकी आज्ञा मानने वाला एक बेटा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ें आशु का मैसेज। आशु कह रही है, मेरा कोई दोस्त, भाई या रिश्तेदार मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा सबसे झगड़ा हो गया है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। दैट्स वेरी सैड आशु कि आप इस समय अकेले हैं और कोई आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों ना आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और मांगे कि वो आपको वो समझ और बुद्धि दें कि आप परमेश्वर का प्रेम अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, फ्रेंड्स को दिखाएं, और उनको विद लव यू मे बी एबल टू विन देम ओवर विद लव। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय आशु के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत अकेले हैं, और हम उनकी इस रिक्वेस्ट को, उनकी इस प्रार्थना को हम आपके सामने लेकर आते हैं। मांगते हैं कि आप उनके हृदय को अपने प्रेम से भर दें, और वो प्रेम उनके जीवन से, उनके हृदय से उमड़कर उनके जो भी करीबी हैं, आसपास हैं, उन तक पहुँचे, और आपके प्रेम से वो सबका हृदय जीत लें, और वो फिर अकेले नहीं होंगे। और इस समय भी वो जाने कि आप हैं,
शायद लोग उनसे बात नहीं कर रहे, पर आप हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं। और अगर आप उनके साथ हैं तो वो कभी अकेले नहीं हो सकते। इस बात को वो जानें और समझें। उनकी हर ज़रूरत को आप पूरा करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने, कबूल करें। आमीन। आमीन आमीन। दोस्तों, आपकी अलग अलग चुनौतियां होंगी, लेकिन याद रखिए परमेश्वर सब चुनौतियों के ऊपर है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। इस समय आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमारे प्रिय दर्शकों के लिए, एक नई जिंदगी परिवार के लिए प्रभु। धन्यवाद कि तूने हम सबको जोड़ा है। हमारी चुनौतियों में प्रभु तू हमारे साथ है। हमारी कठिन स्थिति में तू हमें त्यागता नहीं है प्रभु। तू हमारा बल है, तू हमारा शरण स्थान है प्रभु। तू हमारा मजबूत गढ़ है, हमारी सांत्वना है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भी चुनौतियों से गुजर रहा है उन सबको प्रभु तू हिम्मत और हौसला देगा। साथ ही साथ प्रभु हम अपनी ज़ुबान के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे ज़ुबान से अच्छी बातें आए, ऐसी बातें जो दूसरों को बिल्ड करे, उनको मजबूत करे, उनको प्रोत्साहित करे। जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु, हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें तेरे सुसमाचार को लोगों तक फैलाने के लिए, नम्रता से, दीनता से प्रभु, ये जानते हुए कि हम भी एक समय पापी थे, लेकिन तूने हमारे जीवनों को बदला है। तूने हमारे सोच को बदला है, हमारे ज़बान को बदला है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन। आमीन। आइए दोस्तों, अब समय है कि हम देखें कि आज परमेश्वर हमें हमारी ज़ुबान के बारे में, शब्दों के बारे में, वचन से क्या कह रही है। क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है ज़बान की क्या कीमत है। शास्त्र में बताता है कि एक खूबसूरत शब्द, एक नम्र शब्द, एक कोमल शब्द जो है वो क्रोध को भी ठंडा कर सकता है, लेकिन कठोर शब्द जो है वो किसमें गुस्सा या उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के दौरान आप CBN फाउंडेशन के इंक्लूजन एंड विमेन सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द इस ब्रेक के बाद। भारत एक ऐसे समय से चीजों को रिसाइकल और रीयूज करता आ रहा है जब सस्टेनेबिलिटी जैसा शब्द पॉपुलर कल्चर का हिस्सा भी नहीं था। अर्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सबसे बड़ा श्रेय हमारी महिलाओं को जाता है। रसोई में बचे छिलकों की खाद बनाना हो, बचे हुए कपड़ों को सिलकर नई चीजें बनानी हो, या फिर बांस की टोकरियां बुनना, ये सभी काम महिलाएं सदियों से करती आ रही हैं। अगर उन्हें और जागरूक किया जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। CBN फाउंडेशन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग के कार्यक्रम महिलाओं तक ले जा रहा है। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या बारकोड स्कैन करके भी आप CBN फाउंडेशन की वर्कशॉप्स में अपना योगदान दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह अपने शब्दों और अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करके हम लोगों में प्रेम भर सकते हैं, प्रेम ला सकते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, हमारी ज़ुबान का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमारी नम्र बोली से हम लोगों का मन जीत सकते हैं, हमारी ज़ुबान से हम यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं। वैसे ही शास्त्र में प्रोत्साहित करता है रेबेका कि हम अपनी ज़ुबान से हमेशा सच बोलें। जी बिल्कुल। और वचन में भी लिखा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कीप योर टंग फ्रॉम ऑल ईविल एंड फ्रॉम स्पीकिंग लाइज। और इसी बात को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आज सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और इसमें हमारे बच्चे खास ज़रूर जुड़े, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर क्राफ्ट के द्वारा आज हम सीखेंगे दैट वी मस्ट ऑलवेज एट ऑल टाइम्स स्पीक द ट्रूथ। आइए दोस्तों, ये स्पेशल सेगमेंट हम देखें। हेलो किड्स, मैं सुदीप्ति पैट्रिक। जॉन द बैप्टिस्ट ने हमेशा सच बोला। आज हम लोग मिलकर के एक क्राफ्ट बनाएंगे जो इसी से रिलेटेड है।
चलिए शुरू करें बनाना। जैसे कि हमने ये एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स के साइड्स को हम ऐसे अंदर करके और एक किसी भी कलर की शीट लेके, जो भी कलर आपको पसंद है, उस शीट को इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे। और स्टिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम लेंगे एक वाइट कलर की ऐसी A4 साइज की शीट, कुछ ऐसा शेप हमको इस शीट पे बनाना है। मैं यहाँ इसे ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। हमें ये शेप दोबारा बनाना है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कुछ ऐसा दिखेगा और फिर इसको हम कट कर लेंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए। उसके बाद जो ये हमने कर्व पे लाइन बनाई है, यहाँ पे हम अपने थंब के नेल की हेल्प से थोड़ा थोड़ा उसको पुश करके ऐसे शेप देंगे। जो इसकी हेड है वहां पे हम बहुत थोड़ा सा ग्लू लगा के उसको स्टिक करेंगे। अब हम इसके विंग्स बनाएंगे। हम यहाँ बीच में थोड़ा सा ग्लू करेंगे और यहाँ पे इसको स्टिक कर देंगे। डव की आई बनाएंगे, एक इधर और एक इधर। ये बन गई हमारी डव। ये हमने क्लाउड बनाया है। एक हमने सन बनाया है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, जैसा कि हमने जॉन द बैप्टिस्ट की स्टोरी से सीखा था कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। इसमें हम ये जो स्ट्रॉ है पीछे सेलोटेप की हेल्प से स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें ये जो कलरफुल शीट्स हमारे पास थी उसमें से मैंने कुछ ऐसी स्ट्रिप्स काटी हैं। जब हम ये लिख लेंगे तब इनके पीछे भी सेलो टेप लगाएंगे और इसको हम यहाँ स्टिक कर देंगे। देखिए हमने ये सारे यहाँ स्टिक कर दिए हैं। अब जो हमने डव बनाई थी अपनी, हम उसको यहाँ स्टिक करेंगे। डव स्टिक करने के बाद ये कुछ ऐसा लिखेगा। तो ये बन गया हमारा पेन पेंसिल होल्डर। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमें हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में और हर जगह सच बोलना चाहिए। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे घर में हो या फिर मार्केट में। जॉन द बैप्टिस्ट की बात को याद रखिए कि हमें हमेशा सच बोलना है। थैंक यू, बाय। वाव, दैट वाज सो ब्यूटीफुल रेबेका। ऐसा लग रहा था ना कि हम भी कागज़ ले, कैंची ले और ऐसा कुछ अभी बनाएं। सो ब्यूटीफुल। और कितना सच है ये जानना कि परमेश्वर सच्चाई से प्रेम करता है। यीशु मसीह, दोस्तों, शास्त्र कहता है कि यीशु खुद सत्य है और इसलिए हमें अपनी ज़ुबान से हमेशा सच बोलना है। जी बिल्कुल। और इस क्राफ्ट को भी बनाएं और जो सीख हमें मिली है उसे भी अपने जीवन में हम लागू करें और हमेशा सच बोलें। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप ऐसी ही चीज़ों से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज को लॉगिन करें और उस पर ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग मटेरियल है और क्राफ्ट है जो आपके बच्चे देख सकते हैं और एंटरटेन भी हो सकते हैं और एंगेज भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और इन एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे वो सत्य सीखेंगे जो उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और अपने जीवन को परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर वो चला पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं और आप एक संकल्प करेंगे कि अपनी ज़ुबान का आप सही इस्तेमाल करेंगे कि परमेश्वर की महिमा हो और लोगों को आप प्रोत्साहन दें, सांत्वना दें और उन्हें बिल्ड करें। जी, और कल है बुधवार दोस्तों। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कोई शक में आपके सवालों के जवाब देंगे, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और साथ ही जाते जाते जेनिफर फ्रैंकलिन की आवाज़ में हम सुन रहे हैं ये गीत अपनों को तो।
इस गीत के द्वारा आप आशीष पाएं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सब लोग दे